प्रिय दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें आगे भी आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम जानेंगे अच्छी और गहरी नींद लाने के रहस्य। अच्छी और गहरी नींद लाने के लिए कई रहस्य हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रहस्य हैं। नियमित सोने का समय निर्धारित करना और उसे पालन करना। आरामदायक वातावरण बनाना, जैसे कि शांत और अंधेरा कमरा। कैफीन और अल्कोहल का सेवन कम करना या बंद करना। नियमित व्यायाम करना और तनाव मुक्ति के तरीकों का उपयोग करना। सोने से पहले स्क्रीन से बचना और आरामदायक बिस्तर का उपयोग करना। नींद की दिनचर्या बनाना और उसे नियमित रूप से पालन करना। इन रहस्यों को अपनाकर आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं। अच्छी नींद न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए भी आवश्यक है। इसलिए अच्छी नींद लाने के लिए इन रहस्यों को अपनाना एक अच्छा विचार हो सकता है। नियमित सोने का समय, अच्छी नींद का पहला कदम। अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए नियमित सोने का समय निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम नियमित रूप से एक ही समय पर सोते हैं और उठते हैं, तो हमारे शरीर की घड़ी सेट हो जाती है और हमें अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है। इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है, हमारे मस्तिष्क को तरोताजा होने का मौका मिलता है और हम अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन नियमित सोने का समय निर्धारित करना इतना आसान नहीं है, खासकर जब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और हमें लगता है कि हमें देर रात तक काम करना होगा। लेकिन अगर हम नियमित सोने का समय निर्धारित नहीं करते हैं, तो हमें नींद की समस्या हो सकती है, जैसे कि अनिद्रा, थकान और चिड़चिड़ापन। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो आपको नियमित सोने के समय के महत्व को समझने में मदद करेगी। ये कहानी एक युवा लड़के की है, जिसका नाम रोहन है। रोहन एक युवा लड़का था जो एक बड़े शहर में रहता था। वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था और उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन रोहन को एक समस्या थी। वो रात में देर से सोता था और सुबह देर से उठता था। इससे उसके माता पिता बहुत परेशान थे, क्योंकि रोहन को समय पर स्कूल जाना होता था और उसे अपने काम को पूरा करना होता था। रोहन के माता पिता ने उसे कई बार समझाया कि नियमित सोने का समय निर्धारित करना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन रोहन उनकी बात नहीं मानता था। वो रात में देर तक टीवी देखता था, मोबाइल चलाता था और अपने दोस्तों के साथ चैट करता था। इससे उसकी नींद खराब होती थी और वो सुबह उठने में असमर्थ होता था। एक दिन रोहन के माता पिता ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जो नियमित सोने के समय के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझता था। उसका नाम श्री शर्मा था, जो एक फिटनेस ट्रेनर थे। श्री शर्मा ने रोहन को समझाया कि नियमित सोने का समय निर्धारित करना कितना महत्वपूर्ण है और इससे कैसे हमारे शरीर और मस्तिष्क को लाभ होता है। श्री शर्मा ने रोहन को बताया कि जब हम नियमित रूप से एक ही समय पर सोते हैं और उठते हैं, तो हमारे शरीर की घड़ी सेट हो जाती है और हमें अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है। इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है, हमारे मस्तिष्क को तरोताजा होने का मौका मिलता है और हम अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री शर्मा ने रोहन को यह भी बताया कि नियमित सोने का समय निर्धारित करने से हम अपने दिन को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। जब हम समय पर उठते हैं, तो हमें अपने काम को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। रोहन श्री शर्मा की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने नियमित सोने का समय निर्धारित करने का फैसला किया। उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर एक समय सारणी बनाई, जिसमें सोने और उठने का समय निर्धारित किया गया था। शुरुआत में रोहन को नियमित सोने का समय निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने नियमित रूप से एक ही समय पर सोने
और उठने की कोशिश की और धीरे धीरे उसके शरीर ने इसकी आदत डाल ली। कुछ हफ्तों के बाद रोहन ने महसूस किया कि उसकी नींद में सुधार हुआ है और वो अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा है। वो समय पर उठता था और अपने काम को पूरा करने के लिए अधिक प्रेरित होता था। उसके माता पिता भी उसकी प्रगति से बहुत खुश थे और उन्होंने उसकी मेहनत की सराहना की। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि नियमित सोने का समय निर्धारित करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम नियमित रूप से एक ही समय पर सोते हैं और उठते हैं तो हमारे शरीर की घड़ी सेट हो जाती है और हमें अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है। इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है, हमारे मस्तिष्क को तरोताजा होने का मौका मिलता है और हम अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप भी नियमित सोने का समय निर्धारित करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने सोने और उठने का समय निर्धारित करें और नियमित रूप से इसका पालन करें। अपने बेडरूम को आरामदायक और शांत बनाएं। सोने से पहले कैफीन और अल्कोहल का सेवन करने से बचें। नियमित व्यायाम करें, लेकिन सोने से पहले व्यायाम करने से बचें। सोने से पहले एक दिनचर्या बनाएं, जैसे कि पुस्तक पढ़ना या गर्म दूध पीना। नियमित सोने का समय निर्धारित करना आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इससे आपको अच्छी नींद लेने में मदद मिलेगी, आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। तो आज से ही नियमित सोने का समय निर्धारित करने का फैसला करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आरामदायक वातावरण, अच्छी नींद का दूसरा कदम। अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए आरामदायक वातावरण बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारा बेडरूम आरामदायक और शांत होता है तो हमें अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है। इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है, हमारे मस्तिष्क को तरोताजा होने का मौका मिलता है और हम अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। आरामदायक वातावरण बनाने के लिए हमें अपने बेडरूम को ऐसा बनाना होगा जो हमें आराम और शांति प्रदान करे। इसके लिए हमें अपने बेडरूम की सजावट, तापमान और प्रकाश व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो आपको आरामदायक वातावरण के महत्व को समझने में मदद करेगी। ये कहानी एक महिला की है जिसका नाम प्रिया है। प्रिया एक कामकाजी महिला थी जो एक बड़े शहर में रहती थी। वो अपने काम में बहुत व्यस्त रहती थी और अक्सर रात में देर से घर आती थी। इससे उसकी नींद खराब होती थी और वो सुबह उठने में असमर्थ होती थी। प्रिया ने कई बार अपने बेडरूम को आरामदायक बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। उसका बेडरूम बहुत गर्म या ठंडा रहता था और प्रकाश व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। इससे प्रिया को अच्छी नींद नहीं मिल पाती थी और वो सुबह उठने पर थकान महसूस करती थी। एक दिन प्रिया ने एक इंटीरियर डिजाइनर से मुलाकात की, जिसने उसे अपने बेडरूम को आरामदायक बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए। इंटीरियर डिजाइनर ने प्रिया को बताया कि बेडरूम की सजावट, तापमान और प्रकाश व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है। इंटीरियर डिजाइनर ने प्रिया को अपने बेडरूम को आरामदायक बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए। उन्होंने प्रिया को बताया कि बेडरूम में एक आरामदायक बिस्तर, एक शांत और ठंडा तापमान और एक अच्छी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। इससे प्रिया को अच्छी नींद लेने में मदद मिलेगी और वो सुबह उठने पर तरोताजा महसूस करेगी। प्रिया ने इंटीरियर डिजाइनर के सुझावों को मान लिया और अपने बेडरूम को आरामदायक बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने बेडरूम की सजावट बदली, तापमान को नियंत्रित करने के लिए एक एयर कंडीशनर लगाया और प्रकाश व्यवस्था को भी बेहतर बनाया। कुछ हफ्तों के बाद प्रिया ने महसूस किया कि उसकी नींद में सुधार हुआ है और वो सुबह उठने पर तरोताजा महसूस कर रही है। वो अपने काम में अधिक प्रेरित और ऊर्जावान महसूस कर रही थी और उसका जीवन बेहतर हो गया था। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि आरामदायक वातावरण बनाना कितना महत्वपूर्ण है। जब हमारा बेडरूम आरामदायक और शांत होता है तो हमें अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है। इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है, हमारे मस्तिष्क को तरोताजा होने का मौका मिलता है और हम अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं।
अगर आप भी अपने बेडरूम को आरामदायक बनाना चाहते हैं तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने बेडरूम की सजावट को आरामदायक और शांत बनाएं। तापमान को नियंत्रित करने के लिए एक एयर कंडीशन या हीटर लगाएं। प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डिमर स्विच या टेबल लैंप लगाएं। अपने बेडरूम को शांत और शोर मुक्त बनाएं। अपने बिस्तर को आरामदायक और स्वच्छ बनाएं। आरामदायक वातावरण बनाना आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इससे आपको अच्छी नींद लेने में मदद मिलेगी, आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। तो आज से ही अपने बेडरूम को आरामदायक बनाने का फैसला करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। कैफीन और अल्कोहल से बचें। अच्छी नींद का तीसरा कदम। अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए कैफीन और अल्कोहल से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। कैफीन और अल्कोहल दोनों ही हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और हमारी नींद को खराब कर सकते हैं। कैफीन एक उत्तेजक है जो हमारे मस्तिष्क को सक्रिय करता है और हमें अधिक ऊर्जावान महसूस कराता है। लेकिन जब हम कैफीन का सेवन रात में करते हैं तो ये हमारी नींद को खराब कर सकता है और हमें रात में जागने का कारण बन सकता है। इसी तरह अल्कोहल भी हमारी नींद को खराब कर सकता है। अल्कोहल एक अवसादक है जो हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, लेकिन ये हमारी नींद की गुणवत्ता को भी खराब कर सकता है। जब हम अल्कोहल का सेवन रात में करते हैं तो ये हमारी नींद को उथला बना सकता है और हमें रात में जागने का कारण बन सकता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपको कैफीन और अल्कोहल के प्रभाव को समझने में मदद करेगी। ये कहानी एक युवक की है जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक युवक था जो एक बड़े शहर में रहता था। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और अक्सर रात में देर तक काम करता था। अर्जुन को कैफीन और अल्कोहल का सेवन करने की आदत थी और वो अक्सर रात में कॉफी पीता था और अल्कोहल का सेवन करता था। लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी नींद खराब हो रही थी और वो सुबह उठने में असमर्थ था। वो दिन भर थकान महसूस करता था और उसका काम भी प्रभावित हो रहा था। एक दिन अर्जुन ने एक डॉक्टर से मुलाकात की जिसने उसे बताया कि कैफीन और अल्कोहल का सेवन उसकी नींद को खराब कर रहा था। डॉक्टर ने अर्जुन को सलाह दी कि वो कैफीन और अल्कोहल का सेवन कम करे और अपनी नींद की आदतों में सुधार करे। अर्जुन ने डॉक्टर की सलाह मान ली और कैफीन और अल्कोहल का सेवन कम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी नींद की आदतों में भी सुधार किया और नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी नींद में सुधार हुआ था और वो सुबह उठने में सक्षम था। वो दिन भर ऊर्जावान महसूस करता था और उसका काम भी बेहतर हो गया था। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि कैफीन और अल्कोहल का सेवन हमारी नींद को खराब कर सकता है। अगर हम अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो हमें कैफीन और अल्कोहल का सेवन कम करना होगा और अपनी नींद की आदतों में सुधार करना होगा। अगर आप भी अपनी नींद में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। कैफीन का सेवन कम करें और रात में कॉफी पीने से बचें। अल्कोहल का सेवन कम करें और रात में अल्कोहल पीने से बचें। नियमित रूप से व्यायाम करें और अपनी नींद की आदतों में सुधार करें। अपनी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक शांत और आरामदायक वातावरण बनाएं। अपनी नींद की आदतों को नियमित बनाएं और समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। कैफीन और अल्कोहल से बचना आपकी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इससे आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपका काम बेहतर होगा और आपका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। तो आज से ही कैफीन और अल्कोहल का सेवन कम करने का फैसला करें और अपनी नींद में सुधार करें। नियमित व्यायाम अच्छी नींद का चौथा कदम। अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए नियमित व्यायाम करना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यायाम करने से हमारे शरीर को कई लाभ होते हैं, जैसे कि तनाव कम होना, मांसपेशियों की मजबूती और हृदय स्वास्थ्य में सुधार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यायाम करने से हमारी नींद भी बेहतर हो सकती है?
नियमित व्यायाम करने से हमारे शरीर को कई तरह से लाभ होता है, जो हमारी नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है, जिससे हमारी मांसपेशियों को आराम मिलता है और हमारी नींद बेहतर होती है। इसके अलावा व्यायाम करने से हमारे मस्तिष्क में एंडोफिन नामक रसायन का स्राव होता है, जो हमें खुश और तनाव मुक्त महसूस कराता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो आपको नियमित व्यायाम के महत्व को समझने में मदद करेगी। ये कहानी एक महिला की है जिसका नाम सोनिया है। सोनिया एक कामकाजी महिला थी जो एक बड़े शहर में रहती थी। वो अपने काम में बहुत व्यस्त रहती थी और अक्सर तनावग्रस्त महसूस करती थी। सोनिया को नींद की समस्या थी और वो रात में ठीक से सो नहीं पाती थी। एक दिन सोनिया ने एक फिटनेस ट्रेनर से मुलाकात की, जिसने उसे नियमित व्यायाम करने की सलाह दी। ट्रेनर ने सोनिया को बताया कि व्यायाम करने से उसकी नींद बेहतर हो सकती है और वो अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकती है। सोनिया ने ट्रेनर की सलाह मान ली और नियमित व्यायाम करना शुरू कर दिया। उसने जिम जाना शुरू किया और योग और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। सोनिया ने देखा कि व्यायाम करने से उसकी नींद में सुधार हुआ था और वो अधिक ऊर्जावान महसूस कर रही थी। कुछ हफ्तों के बाद सोनिया ने महसूस किया कि उसकी नींद में काफी सुधार हुआ था और वो दिन भर ऊर्जावान महसूस कर रही थी। सोनिया की कहानी हमें सिखाती है कि नियमित व्यायाम करना हमारी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अगर आप भी अपनी नींद में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। नियमित व्यायाम करना शुरू करें, जैसे कि जिम जाना, योग करना या ध्यान का अभ्यास करना। व्यायाम करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और उसे नियमित रूप से पालन करें। व्यायाम करने से पहले और बाद में खिंचाव व्यायाम करें, ताकि आपकी मांसपेशियों को आराम मिले। व्यायाम करने के साथ साथ स्वस्थ आहार भी लें, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। व्यायाम करने के लिए एक साथी ढूंढें, ताकि आपको प्रेरणा मिले और आप नियमित रूप से व्यायाम कर सकें। नियमित व्यायाम करना आपकी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इससे आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपका तनाव कम होगा और आपका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। तो आज से ही नियमित व्यायाम करना शुरू करें और अपनी नींद में सुधार करें। तनाव मुक्ति, अच्छी नींद का 5वां कदम। अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए तनाव मुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तनाव हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जब यह तनाव बहुत अधिक हो जाता है तो ये हमारी नींद को खराब कर सकता है। तनाव के कारण हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है और हमें सोने में परेशानी होती है। तनाव मुक्ति के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि योग, ध्यान और गहरी सांस लेने के व्यायाम। ये तरीके हमारे मस्तिष्क को शांत करने में मदद करते हैं और हमें तनाव मुक्ति का अनुभव कराते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो आपको तनाव मुक्ति के महत्व को समझने में मदद करेगी। ये कहानी एक युवक की है जिसका नाम रोहन है। रोहन एक युवक था जो एक बड़े शहर में रहता था। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और अक्सर तनावग्रस्त महसूस करता था। रोहन को नींद की समस्या थी और वो रात में ठीक से सो नहीं पाता था। एक दिन रोहन ने एक योग प्रशिक्षक से मुलाकात की, जिसने उसे योग और ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी। प्रशिक्षक ने रोहन को बताया कि योग और ध्यान करने से उसका तनाव कम हो सकता है और उसकी नींद बेहतर हो सकती है। रोहन ने प्रशिक्षक की सलाह मान ली और योग और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने नियमित रूप से योग और ध्यान किया और देखा कि उसका तनाव कम हो रहा था और उसकी नींद बेहतर हो रही थी। कुछ हफ्तों के बाद रोहन ने महसूस किया कि उसकी नींद में काफी सुधार हुआ था और वह दिन भर ऊर्जावान महसूस कर रहा था। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि तनाव मुक्ति हमारी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। अगर आप भी अपनी नींद में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। योग और ध्यान का अभ्यास करें ताकि आपका तनाव कम हो और आपकी नींद बेहतर हो। गहरी सांस लेने के व्यायाम करें ताकि आपका मस्तिष्क शांत हो और आपको नींद आ जाए।
तनाव मुक्ति के लिए समय निकालें और अपने आप को आराम दें। अपने दिनचर्या में तनाव मुक्ति के तरीकों को शामिल करें ताकि आपका तनाव कम हो और आपकी नींद बेहतर हो। तनाव मुक्ति के लिए प्राकृतिक तरीके अपनाएं, जैसे कि प्रकृति में समय बिताना या संगीत सुनना। तनाव मुक्ति आपकी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इससे आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपका तनाव कम होगा और आपका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। तो आज से ही तनाव मुक्ति के तरीकों को अपनाएं और अपनी नींद में सुधार करें। सोने से पहले स्क्रीन से बचें। अच्छी नींद का छठा कदम। अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए सोने से पहले स्क्रीन से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्रीन से निकलने वाला प्रकाश हमारे मस्तिष्क को सक्रिय करता है और हमें सोने में परेशानी होती है। इसके अलावा स्क्रीन पर काम करने से हमारे मस्तिष्क में तनाव और चिंता बढ़ सकती है, जिससे हमारी नींद खराब हो सकती है। सोने से पहले स्क्रीन से बचने के लिए हमें अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे। हमें सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर रहना चाहिए और अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग करना चाहिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो आपको सोने से पहले स्क्रीन से बचने के महत्व को समझने में मदद करेगी। ये कहानी एक युवती की है जिसका नाम प्रिया है। प्रिया एक युवती थी जो एक बड़े शहर में रहती थी। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और अक्सर रात में देर तक अपने फोन पर काम करती थी। प्रिया को नींद की समस्या थी और वो रात में ठीक से सो नहीं पाती थी। एक दिन प्रिया ने एक नींद विशेषज्ञ से मुलाकात की, जिसने उसे सोने से पहले स्क्रीन से बचने की सलाह दी। विशेषज्ञ ने प्रिया को बताया कि स्क्रीन से निकलने वाला प्रकाश उसके मस्तिष्क को सक्रिय करता है और उसे सोने में परेशानी होती है। प्रिया ने विशेषज्ञ की सलाह मान ली और सोने से पहले स्क्रीन से बचना शुरू कर दिया। उसने अपने फोन और कंप्यूटर को सोने से 1 घंटा पहले बंद करना शुरू कर दिया और अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए ध्यान और गहरी सांस लेने के व्यायाम करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों के बाद प्रिया ने महसूस किया कि उसकी नींद में काफी सुधार हुआ था और वह दिन भर ऊर्जावान महसूस कर रही थी। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि सोने से पहले स्क्रीन से बचना हमारी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अगर आप भी अपनी नींद में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर रहें और अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग करें। अपने फोन और कंप्यूटर को सोने से पहले बंद कर दें और अपने मस्तिष्क को आराम दें। ध्यान और गहरी सांस लेने के व्यायाम करें ताकि आपका मस्तिष्क शांत हो और आपको नींद आ जाए। सोने से पहले पढ़ने या संगीत सुनने जैसे शांत गतिविधियों का आनंद लें। अपने बेडरूम को स्क्रीन मुक्त बनाएं और अपने मस्तिष्क को सोने के लिए तैयार करें। सोने से पहले स्क्रीन से बचना आपकी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इससे आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपका तनाव कम होगा और आपका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। तो आज से ही सोने से पहले स्क्रीन से बचना शुरू करें और अपनी नींद में सुधार करें। आरामदायक बिस्तर, अच्छी नींद का 7वां कदम। अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए आरामदायक बिस्तर बहुत महत्वपूर्ण है। एक आरामदायक बिस्तर हमारे शरीर को समर्थन प्रदान करता है और हमें सोने में मदद करता है। एक अच्छा बिस्तर हमारे शरीर के आकार और जरूरतों के अनुसार होना चाहिए ताकि हमें सोने में आराम मिले। एक आरामदायक बिस्तर के लिए कई चीजें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि गद्दे की गुणवत्ता, तकिए की गुणवत्ता और बिस्तर की डिजाइन। एक अच्छा गद्दा हमारे शरीर को समर्थन प्रदान करता है और हमें सोने में मदद करता है। एक अच्छा तकिया हमारे सिर और गर्दन को समर्थन प्रदान करता है और हमें सोने में मदद करता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो आपको आरामदायक बिस्तर के महत्व को समझने में मदद करेगी। ये कहानी एक युवक की है जिसका नाम अक्षय है। अक्षय एक युवक था जो एक बड़े शहर में रहता था। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और अक्सर रात में देर तक काम करता था। अक्षय को नींद की समस्या थी
और वो रात में ठीक से सो नहीं पाता था। एक दिन अक्षय ने एक फर्नीचर स्टोर का विज्ञापन देखा जिसमें आरामदायक बिस्तरों की बिक्री हो रही थी। अक्षय ने सोचा कि शायद एक नया बिस्तर उसकी नींद की समस्या का समाधान कर सकता है। अक्षय ने फर्नीचर स्टोर का दौरा किया और एक आरामदायक बिस्तर खरीदा। उसने एक अच्छा गद्दा और तकिया खरीदा जो उसके शरीर के आकार और जरूरतों के अनुसार था। कुछ दिनों के बाद अक्षय ने महसूस किया कि उसकी नींद में काफी सुधार हुआ था और वह दिन भर ऊर्जावान महसूस कर रहा था। अक्षय की कहानी हमें सिखाती है कि आरामदायक बिस्तर हमारी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अगर आप भी अपनी नींद में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। एक अच्छा गद्दा और तकिया खरीदे जो आपके शरीर के आकार और जरूरतों के अनुसार हो। अपने बिस्तर को आरामदायक बनाने के लिए एक अच्छा बिस्तर फ्रेम और मैट्रेस खरीदें। अपने बिस्तर को साफ और स्वच्छ रखें ताकि आपको सोने में आराम मिले। अपने बिस्तर पर आरामदायक चादर और तकिए का कवर लगाएं। अपने बिस्तर को शांत और आरामदायक बनाने के लिए एक अच्छा वातावरण बनाएं। आरामदायक बिस्तर आपकी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इससे आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपका तनाव कम होगा और आपका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। तो आज से ही एक आरामदायक बिस्तर खरीदने का फैसला करें और अपनी नींद में सुधार करें। नींद की दिनचर्या, अच्छी नींद का 8वां कदम। अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए नींद की दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। नींद की दिनचर्या हमें सोने और उठने के समय को नियमित करने में मदद करती है, जिससे हमारे शरीर को सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। नींद की दिनचर्या बनाने के लिए हमें अपने सोने और उठने के समय को निर्धारित करना होता है और उसे नियमित रूप से पालन करना होता है। इससे हमारे शरीर को सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और हमें अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपको नींद की दिनचर्या के महत्व को समझने में मदद करेगी। ये कहानी एक युवती की है जिसका नाम श्रुति है। श्रुति एक युवती थी जो एक बड़े शहर में रहती थी। वो एक कॉलेज में पढ़ती थी और अक्सर रात में देर तक पढ़ाई करती थी। श्रुति को नींद की समस्या थी और वो रात में ठीक से सो नहीं पाती थी। एक दिन श्रुति ने एक नींद विशेषज्ञ से मुलाकात की जिसने उसे नींद की दिनचर्या बनाने की सलाह दी। विशेषज्ञ ने श्रुति को बताया कि नींद की दिनचर्या बनाने से उसके शरीर को सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और उसे अच्छी नींद लेने में मदद मिलेगी। श्रुति ने विशेषज्ञ की सलाह मान ली और नींद की दिनचर्या बनाई। उसने अपने सोने और उठने के समय को निर्धारित किया और उसे नियमित रूप से पालन किया। कुछ दिनों के बाद श्रुति ने महसूस किया कि उसकी नींद में काफी सुधार हुआ था और वो दिन भर ऊर्जावान महसूस कर रही थी। श्रुति की कहानी हमें सिखाती है कि नींद की दिनचर्या हमारी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। अगर आप भी अपनी नींद में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने सोने और उठने के समय को निर्धारित करें और उसे नियमित रूप से पालन करें। अपने शरीर को सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाएं। सोने से पहले एक शांत और आरामदायक वातावरण बनाएं। सोने से पहले कैफीन और अल्कोहल का सेवन करने से बचें। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करें और स्वस्थ आहार लें। नींद की दिनचर्या आपकी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इससे आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपका तनाव कम होगा और आपका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। तो आज से ही नींद की दिनचर्या बनाने का फैसला करें और अपनी नींद में सुधार करें।